हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टू डायर में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट यूट्यूब एजुकेटर CS जाट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का पार्ट 1 है, जिसमें आज आपसे मैं 20 क्वेश्चन यहाँ के डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हसन निज़ामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दोनों ही व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जो 1206 में गद्दी पर बैठा और 4 साल तक बैठा। 1206 से लेके 1210 तक की गद्दी पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 1175 में उसने आक्रमण किया था। उसने ये आक्रमण भारत की जो पश्चिमी सीमा है वहाँ पर एक जगह है मुल्तान आज जो है पाकिस्तान में है, मुल्तान पर ये आक्रमण उसने किया था। उस समय वहाँ पर जो एक जाति थी करमात, कौन सी जाति थी? करमात। वहाँ का जो मुस्लिम शासक था उस पर इसने आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों, मुगल काल से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं किसी ना हर एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, जहांगीर जो था। दोस्तों, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और इस समय की जो फेमस चित्रकारी थी वो थी पित्रादुरा, जिसे पच्चीकारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों, इससे पहला क्वेश्चन था चित्रकला से और अब है वास्तुकला से। तो वास्तुकला से जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है सी, शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां के काल में ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये सभी इसी के समय में बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? दोस्तों, सबसे पहला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और ये आक्रमण उसने सिंध पर किया था। और उस समय सिंध के जो शासक थे वो थे वहाँ के राजा दाहिर थे। दाहिर पर ये आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? दोस्तों, इसका आंसर है ये उड़ीसा में भी। कहाँ? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये है। ये वहाँ के एक जो जजीती केसरी के नाम से शासक थे, उन्होंने इसको 11वीं सदी में बनवाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नटराज कांच की मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों, नटराज कांच की जो मूर्ति है वो बेसिकली चोल वंश, यानी कि हमारा आंसर होगा चोल वंश से संबंधित है। ये आंसर है। नटराज का जो अर्थ होता है तांडव नृत्य करती हुई शिव की एक मुद्रा को नटराज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? दोस्तों, अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश का बहुत ही फेमस शासक रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा ए, अमोघ वर्ष। एक और चीज़ है, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का संस्थापक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? दोस्तों, जो एलिजाबेथ प्रथम थी, इनका जो शासनकाल है वो 1558 से लेके 1603 तक है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इनका शासनकाल कब था? 1558 से 1603 तक। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इस समय कौन था भारत में, किसका शासन था? तो दोस्तों, इस समय शासन था अकबर का। तो आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकवी खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? दोस्तों, ये सारे के सारे जो व्यक्ति थे, ये सभी व्यक्ति
अकबर के दरबार में निवास करने वाले व्यक्ति थे। तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे व्यक्ति किसके दरबार में रह रहे थे? अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किताब अल हिंद की रचना किसने की है? दोस्तों किताब अल हिंद की रचना एक विदेशी लेखक या इतिहासकार का है, उसने की है। इसका नाम है अल बरूनी। अल बरूनी ने की थी। अल बरूनी जो महमूद गजनवी था उसके साथ में भारत आया था और उसे यहाँ पर आके भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? दोस्तों ऐसा करने वाला जो एक इसको कई बार कहा जाता है बहुत ही तानाशाह और सनकी था, इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और इसने ये जो ऐसा जो किया था उसका रीज़न क्या था कि दावतों से के बीच में जो अमीर यानी कि इसके जो गवर्नर या हम शासक हैं वो आपस में मिले नहीं और कोई इसके खिलाफ षड्यंत्र ना करें, इसलिए उसने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा किसने का प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, जिसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दोस्तों कुतुब मीनार बनवाने वाला जो व्यक्ति था वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन इसको पूर्ण करने में कई शासकों का हाथ रहा और इसका जो दरवाज़ा है वो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे कहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात है कि भाई बाबर ने किसे कहा है? तो बाबर ने कहा है कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य था उसके एक महान शासक थे और उस समय जो विजयनगर है जिसे हम कहते हैं वह आज का तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। साथ ही साथ कृष्णदेव राय जो है जो अब विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही महान शासक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। ये इसका आंसर है नवाबों का शहर लखनऊ आंसर है। जो वास्तुकला है उसका एक नमूना है और बेहतरीन नमूना माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौस मंजिल किस मुग़ल शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों फिरदौस मंजिल जो है जो क्वेश्चन है इसको कहा जाता है शाह आलम द्वितीय को। ये शाह आलम द्वितीय जो थे इन्होंने जो ये वही शासक हैं जिन्हें बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से हार मिली और इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को एक दीवानी फरमान दे दिया जिससे ये भारत में अब कर वसूल कर सकते थे और यहीं से अंग्रेज़ों की इनमें नींव पड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेहरुनिशा किस नाम से प्रचलित थी? बेसिक मेहरुनिशा जो थी वो नूरजहां के नाम से जानी जाती थी। मेहरुनिशा शेर अफ़गान एक छोटा मोटा शासक था। शेर अफ़गान उसकी विधवा थी। उसकी विधवा से जो जहांगीर ने शादी की और उसे फिर नूरजहां की उपाधि दी, तो इसी के साथ और वहीं से इसे नूरजहां के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? तो दोस्तों ये जो हस्तलिपि है यानी कि हाथ से लिखी हुई है सरद गुटका, ये जो है भगत पीपा नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कबीर किसके थे। तो दोस्तों कबीर इसका आंसर है ए रामानंद के शिष्य थे। कबीर के बारे में कहा जाता है कि ये भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इसी के साथ साथ जो अभी एक और क्वेश्चन आया कि भगत पीपा जो नाम था ये भी रामानंद के शिष्य थे। धन्ना, रविदास ये सारे सभी जो है रामानंद के शिष्य थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, अकबरनामा किस भाषा में है? दोस्तों अकबरनामा जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया है और इसकी रचना जो है अबुल फजल ने की थी।
दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनका संबंध मध्यकालीन भारत से है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ऑल को दबा के सारे नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।